हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज क्लास 10 का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। सो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज हम इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 12.1 में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन का आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका तात्पर्य ये है कि जब किसी दो ठोस को संयोजन करें, संयोजन का मतलब जोड़ें, किसी दो ठोस को अगर हम जोड़ें तो उस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक बेलन के दोनों सिरे में दो अर्धगोला जोड़ा जाता है, तो ये पूरा जो हमारा ठोस बनता है, इस पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि उसका सतह के क्षेत्रफल निकालना। दूसरा है ठोसों के संयोजन का आयतन से तात्पर्य है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई एक ग्लास है, ग्लास में हम कितना पानी रख सकते हैं, उस गिलास में कितना पानी आ सकता है, वो उसका आयतन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि घनावाकार बॉक्स है, उस बॉक्स में हम कितने सामान रख सकते हैं, वो उसका आयतन हुआ। ठोस के संयोजन का आयतन, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारा एक बर्तन है जो बेलनाकार है और उसमें हम समान त्रिज्या वाले कांच की गोलियां डालते हैं, तो उस पूरे बर्तन में हम कितनी गोलियां डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला सीखेंगे कि हमारा फॉर्मूला किस तरह से हम निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले इस प्रकार से है, जिसमें हम घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले, इन सभी फॉर्मूले को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा घनाभ है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होता है वो सभी अलग अलग होते हैं। तो इसमें घनाभ की जो लंबाई है वो हमारा L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। तो इस तरह से हम लंबाई को L से डिनोट करा है, चौड़ाई को B से डिनोट करा है, ऊंचाई को H से डिनोट करा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पृष्ठ क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि इसका जो पृष्ठ वाला क्षेत्र, मतलब प्लेन वाला जो पृष्ठ वाला क्षेत्र है, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6 पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालने हैं। तो इस तरह से जो हमारा ये एक पृष्ठ है जो कि लंबाई और चौड़ाई वाला पृष्ठ है, इसका सेम पृष्ठ इसके पीछे वाला पृष्ठ है जो कि लंबाई और चौड़ाई में आता है। लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर 2 पृष्ठ हैं, तो ये L है और ये B, इसका 2 पृष्ठ है। दूसरा पृष्ठ है हमारा लंबाई और ऊंचाई में आता है, इसका सेम पृष्ठ है पीछे, लंबाई और ऊंचाई। तो इसका लंबाई और ऊंचाई वाला 2 पृष्ठ हैं, लंबाई और ऊंचाई। तीसरा पृष्ठ है इसका ऊंचाई और चौड़ाई। ऊंचाई और चौड़ाई में 2 पृष्ठ है सेम, इसके पीछे वाला जो पृष्ठ है ये ऊंचाई और चौड़ाई में आता है। तो इसका 2 पृष्ठ है यहाँ पर, 2 गुणा 2 H और B में। ये जो पृष्ठ है इसको देखा जाए तो ये एक आयत के जैसे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो 6 पृष्ठ हैं, ये सभी 6 पृष्ठ हमारे आयत के जैसे हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो L इंटू B हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पृष्ठ हैं और दूसरा जो है लंबाई और ऊंचाई है, तो लंबाई गुणा ऊंचाई और यहाँ पर 2 पृष्ठ हैं। तीसरा पृष्ठ है ऊंचाई और चौड़ाई में, तो ऊंचाई गुणा चौड़ाई। अब में 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 गुणा LB प्लस LH प्लस HB। इस तरह से हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया है। घनाभ के आयतन के बारे में समझेंगे। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ये हमारा घन है, तो इसका जो आधार हुआ, इसको अगर हम इस तरह से रखें तो इसका जो आधार हुआ नीचे वाला पृष्ठ, मतलब ये वाला, ये जो हमारा पृष्ठ है ये हमारा आधार हो जाएगा। जब हम इसको इस तरह से रखेंगे तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये H हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से रखें तो इसका जो आधार हो जाएगा वो हमारा ये वाला पृष्ठ हो जाएगा, H और B वाला। अगर ऐसे रखें तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगा वो L हो जाएगा।
ये जो पृष्ठ है ये हमारा आयत जैसे है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका जो ऊंचाई है हाइट, इसका जो ऊंचाई है ये हमारा h है, गुणा h हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से घुमा के रखें तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार ये वाला पृष्ठ हो जाएगा, h और l वाला पृष्ठ हो जाएगा। अगर ये हमारा आधार हो गया तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा वो हमारा b हो जाएगा। तो इसमें भी अगर देखा जाए, इसका जो आयतन निकालें तो ये आयत का क्षेत्रफल है तो l गुणा h हो जाएगा और गुणा ऊंचाई इसका b हो जाएगा। तो घूम फिर के यहाँ पर आना है l गुणा b गुणा h आना है। तो आयतन का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। नेक्स्ट हम घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझेंगे। ये हमारा घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई होता है वो बराबर होते हैं। माना घन की कोर की लंबाई a है, लंबाई a है, चौड़ाई a और ऊंचाई भी हमारा a है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो इसका जो पृष्ठ वाला भाग है, मतलब ये वाला भाग, पृष्ठ जो प्लेन वाला जो भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें कुल 6 पृष्ठ हैं और सभी पृष्ठ की जो लंबाई, चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो हमारा समान है। तो किसी एक पृष्ठ का हम निकालेंगे। तो एक पृष्ठ का जो लंबाई है वो a है और चौड़ाई भी हमारा a है। अब यहाँ पर कुल ऐसे 6 पृष्ठ है तो इसको हम 6 से गुणा कर देंगे। और ये जो पृष्ठ है ये हमारा वर्ग के जैसा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो a गुणा a हो जाएगा। और कुल पृष्ठ हमारा 6 है, इसको गुणा कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पर 6 गुणा a स्क्वायर हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। आयतन के बारे में समझेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसको हम इस तरह से रखेंगे तो इसका जो नीचे वाला आधार है इसकी लंबाई और चौड़ाई जबकि सेम है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारा a गुणा a हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो कि ये वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल a, लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब a गुणा a। अब इसका जो ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई मतलब ये वाला साइड, इसका ऊंचाई भी हमारा a है। इसको हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर a 3 बार है तो a की घात 3। घन का आयतन बराबर a की घात 3। नेक्स्ट हम बेलन के फॉर्मूले को समझने वाले हैं जिसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन आता है। बेलन इस तरह से होता है। तो बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारा h है और बेलन का नीचे वाला जो पृष्ठ है ये हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है और इसका जो त्रिज्या है वो ऊपर से लेकर नीचे तक, बेलन में ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जो त्रिज्या होती है वो समान होता है। इसमें हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है ये जो बेलन है जो घुमा हुआ पृष्ठ है, जो घुमा हुआ पृष्ठ है उसका हमें क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन को हमने इस तरह से बना लिया है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h है। अब अगर इसको हम बीच में से कट करें, अगर इसको हम खोलें, जैसे कि इसको हमने खोल दिया है, तो ये हमारा एक आयत जैसा बन रहा है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आयत की जो लंबाई है वो हमारा h है और हमें यहाँ पर चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए इसको अगर हम दोबारा से ऐसे मोड़ दें, ऐसे मोड़ दें तो ऊपर से देखा जाए तो ये हमारा एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त की जो परिधि है वो हमारा आयत की चौड़ाई बन रही है। तो वृत्त की जो परिधि होता है वो हमारा 2 पाई r होता है और वृत्त की परिधि बराबर आयत की चौड़ाई बन रही है और इसकी जो लंबाई है वो हमारा h है। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 2 पाई r गुणा चौड़ाई, 2 पाई r गुणा h। तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इस गोल वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, इस गोल वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है हमारा 2 पाई r h। अब हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा और दोनों साइड 2 वृत्त, ये हमारा नीचे 2 वृत्त बन रहे। एक वृत्त ये है और इसको अगर हम ऊपर से ऐसे ढक्कन लगा दिया जाए,
ऐसे ढक्कन लगा दिया जाए तो ये हमारा 2 वृत्त बन रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 2 वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर आएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 वृत्त के क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, तो यहाँ पर 2 पाई RH प्लस वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ पर 2 वृत्त हैं तो यहाँ पर 2 गुणा पाई R स्क्वायर, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर R भी है तो R को हम कॉमन ले सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कॉमन लेंगे तो 2 पाई R कॉमन हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा H प्लस यहाँ पर 2 R है तो एक R को हमने बाहर निकाला है, दूसरा R बचा हुआ है। तो इसका जो फार्मूला बनता है 2 पाई R H प्लस R या R प्लस H भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बेलन के आयतन के बारे में समझने वाले हैं। तो आयतन का जो फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो इस तरह से हमारा ये बेलन है जिसका आधार, अगर इसको हम रखें इस तरह से तो इसका आधार वाला पृष्ठ ये है, तो आधार का जो भाग है ये हमारा वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब आधार के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर होता है गुणा इसका जो ऊंचाई है, जो बेलन का जो ऊंचाई है वो हमारा H है, गुणा H कर देंगे। तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर H, जो आयतन का जो फॉर्मूला है पाई R स्क्वायर H, बेलन का आयतन बराबर पाई R स्क्वायर H। नेक्स्ट हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु हमारा बटे कैप जैसा होता है, शंकु हमारा इस तरह से होता है, तो इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल, जो पृष्ठ हमारा वक्र हो मतलब घुमा हुआ हो, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई RL होता है। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही याद करेंगे, क्योंकि इसको अगर हम प्रैक्टिकली करके दिखाएं तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो आप इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा, जो घुमा हुआ हिस्सा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी आएगा, और अगर हम इसको उल्टा करें तो ये जो पार्ट है ये हमारा वृत्त बन रहा है, तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल भी इंक्लूड होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये जो घुमा वाला क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि पाई RL है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ से हम कॉमन लेंगे पाई R जो कि दोनों में है, पाई R कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर L बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 2 R है तो एक R बाहर हो जाएगा तो दूसरा R यहाँ पर बचा हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई R L प्लस R। शंकु का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। तो इस तरह से ये हमारा शंकु है जिसमें आधार का जो पृष्ठ है वो हमारा वृत्त है। तो आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर है, और जो शंकु का जो ऊंचाई है, शंकु के ऊंचाई में 2 ऊंचाई आती हैं। जैसे शंकु को अगर हम इस तरह से देखा जाए तो इसमें एक ऊंचाई जो स्लांट है मतलब तिरछी वाली है, और दूसरी ऊंचाई अगर शंकु के शीर्ष से अगर बीचों बीच यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचे तो ये हमारा हो जाता है H। इस तरह से हमने शंकु को बना लिया है। तो इसका जो स्लांट लाइन है मतलब जो तिरछी ऊंचाई है वो हमारा L है, और शंकु के बीचों बीच से अगर हम इस तरह से लाइन खींच दें तो ये हमारा H है। तो यहाँ पर जो ये L है ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है। आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, जो इसकी ऊंचाई है ऊंचाई में हम H लेंगे, तो पाई R स्क्वायर गुणा H, तो यहाँ पर पाई R स्क्वायर H। तो इसका जो आयतन है पाई R स्क्वायर H है। अब यहाँ पर 1/3 इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो पाई R स्क्वायर H है
पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन के बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर 1/3 लिया जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन के 1/3 भाग होता है। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के एक शंकु और एक बेलन लेंगे। अब इस शंकु में पानी या तो रेत भरकर इस बेलन में भरेंगे, तो इसमें जब हम डालेंगे तो ये इतना भाग इसका भर रहा है, दूसरे बार में जब हम डालेंगे तो इतना पार्ट इसका पूरा भर रहा है, तीसरे बार में शंकु रेत से पूरा बेलन को भर दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 भाग है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट हम गोला और अर्धगोले के फॉर्मूले को समझते हैं। गोले का एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे कि हमारा गेंद होता है जो कि पूरा गोल होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल ये सभी बराबर होते हैं, क्योंकि जो गोला होता है वो सभी तरफ से गोल पृष्ठ होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमें याद करना है। अब गोले का जो आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम अर्धगोले का पढ़ेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोला इस प्रकार से है, जैसे कि बाउल होता है, बाउल एक अर्धगोला है, उसको अगर नीचे से ऐसे ढक दिया जाए तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो गोल वाला वक्र वाला पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, जो नीचे ये वृत्त है। बाउल को अगर नीचे ढक्कन से ढक दिया जाए, मतलब ढक्कन मतलब वृत्त, तो वृत्त से अगर हम उसको ढक देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार हमने सभी फॉर्मूलेस को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण और प्रश्नावली को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।